युवाओं के दिलों में राज करने वाले सबसे युवा समाज सेवी और बरौली विधानसभा के माधोपुर पंचायत के सबसे होनहार कार्यकर्ताओं में से एक, जिन्होंने लाखों युवा दिलों की धड़कनों को जीतने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं संदीप गिरी जी की, जो कि समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी उन्होंने बड़ा नाम कमाया है और युवाओं के दिलों की धड़कन है। चाहे गरीब हो अमीर हो, सबका साथ देने वाले, सबको साथ लेकर चलने वाले। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनकी चर्चा इतनी ही उम्र में बहुत जगहों पे होती है और बहुत जगहों पे लोग इनके नाम की चर्चा करते हैं, इनके कार्यों के वजह से, इनके समर्पण के भाव के वजह से। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए हम सबसे पहले समाज सेवी संदीप गिरी जी का पहले परिचय जानते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि संदीप गिरी जी का जीवन कैसे बीता है और आने वाले समय में और क्या क्या उनको चुनौतियां हैं, समाज के कार्यों के लिए और वो क्या कर रहे हैं और भविष्य की क्या योजनाएं हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम उनका परिचय जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में और अपने कामों के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि आप इतनी उम्र में इतने ऊंचे स्थान पे पहुंच गए हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को पूरे विस्तार से बताइए। सबसे पहले आपको बता दूं कि संजीव जी, मेरा जीवन तो बहुत अभाव में बीता है, संसाधन के अभाव में बीता है, आर्थिक तंगी भी बहुत रही है। लेकिन आर्थिक तंगी को देखते हुए, आर्थिक तंगी से जूझते हुए लगभग मैं 10-15 सालों से समाज सेवा कर रहा हूं। संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर देखा जाए तो आप अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपने शिक्षा के बारे में, आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की और आपकी पढ़ाई कितनी हुई है और समाज के कार्यों में उस पढ़ाई का कितना योगदान आपने दिया है, इन सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल संजीव जी, मैं आपको बता दूं कि मैं 10th का एग्ज़ाम अपने ही स्कूल से धरीक्षर प्रसाद उच्च विद्यालय से दिया हूं और मैं इंटर, जो कि माधोपुर में जी, जो कि माधोपुर मेरे पंचायत में ही पड़ता है जी। और इंटर का जो एग्ज़ाम हुआ वो नेशनल कॉलेज बरौली से दिया हूं और मैं हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया हूं SMD कॉलेज नेचुआ जलालपुर से। तो पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी हुई है और हिस्ट्री के ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट रहे हैं और काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में जितनी जानकारी मुझे मिली है, लोगों का कहना है कि पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और साथ ही साथ अपने कर्मों के क्षेत्र में भी संदीप गिरी जी बहुत आगे हैं, अपने उम्र से भी काफ़ी आगे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक आम इंसान अपने रोजी रोटी कमाने की चिंता करता है, लेकिन आपने समाज सेवा का चुनाव किया। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजीव जी, मेरा जन्म जो हुआ है मिडिल क्लास में जन्म हुआ है और मिडिल क्लास के लोगों को समाज सेवा के साथ साथ आर्थिक तंगी की बहुत सामना करनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये देखा है कि एक मिडिल क्लास में जन्मे हुए लड़का कैसे अपने बच्चे की दवाई के लिए, अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कैसे संघर्ष करता है। लेकिन हमको यह संस्कार मिला है कि अगर मुझे भी उस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन अगर सामने वालों को मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है तो मुझे सामने वालों की ज़रूरत पूरी करनी है। और जब मैं किसी का मदद करता हूँ तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वही सबसे बड़ी मेरे लिए प्रेरणा है। अगर देखा जाए तो मानव का जो धर्म होता है, मानव का जो कर्म होता है कि अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरे की खुशी को देखना, कहीं ना कहीं ये एक उद्देश्य है और कहीं ना कहीं एक ये प्रेरणा है उन नौजवानों के लिए जो नौजवान आज की उम्र में सिर्फ खाने, कमाने और कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में सोचने का काम करते हैं। जहाँ पे संदीप जी ने इसी उम्र में इतना लंबा सफ़र तय किया है अपने जीवन का और दूसरे को खुशी बांटना, दूसरे के दुख में अपने आप को सहभागी बनाना, ये इनका सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो चरित्र है और ये चरित्र दर्शाने का काम करता है। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे संदीप जी कि आपके जो भी समर्थक भी हैं और आपके कट्टर विरोधी भी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विरोधियों का काम ही है विरोध करना। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरा कोई विरोधी नहीं है, मेरे कोई व्यक्तिगत
किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी नहीं है। अब रहा वैचारिक विरोध, तो आप समाज सेवा कीजिएगा, आप राजनीतिक में रहिएगा तो वैचारिक विरोध होना संभव है, लाजमी है। संभव है जी, जी। बिल्कुल समझ रहे हैं इस बात को। आपके कार्य क्षेत्रों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो अभी तक आपने कार्य किया है समाज के लिए, उस समाज से कितना आपको प्रेरणा मिला है, या फिर आपके कामों की कितनी सराहना लोगों ने की है? देखिए, जो लोग भी मिले हैं हमें प्रेरणा ही दिए हैं कि अच्छे कर रहे हो, इसी तरह समाज सेवा करते रहो, इसी पथ पे अग्रसर रहो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आती है आर्थिक तंगी की आती है। एक जी। मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं उनको समाज सेवा करना मतलब कि कहे तो असंभव बराबर ही है। बिल्कुल। लेकिन आर्थिक तंगी को झेलते हुए मैं अपने समाज सेवा में अग्रसर रहता हूँ। संदीप जी, एक सवाल और है। शुरुआती दौर में जब आपके पास संसाधनों की बेहद कमी थी, उस समय संसाधनों का व्यवस्था आप कैसे करते थे? देखिए, संसाधनों की कमी तो शुरुआती दौर में थी और अभी भी है, जी लेकिन मैं कोई भी कार्य अकेले नहीं करता हूँ। जी। जब भी कहीं किसी को कोई समस्या आती है, किसी को मदद करने की ज़रूरत होती है, तो मैं अपने युवा साथियों से, मेरे जो समर्थक हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मैं उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर फ़ोन करके या फिर उनसे मिलकर मैं उस समस्या को बताता हूँ और वो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं और मैं जहाँ बोलता हूँ वहाँ उन लोगों को उचित लगता है तो वो लोग फंडिंग करते हैं। बस ऐसे ही समाज सेवा चल रहा है।